हाय लिब्रा और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और उसके साथ में जनवरी के जो नया साल आने वाला है 2021 उसकी एनर्जी ओवरऑल आपके लिए किस तरह की रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। दिसंबर का महीना एक तो दिसंबर के महीने की शुरुआत में जो है मैजिशियन कार्ड आया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना ऐसा है जिसमें अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, क्योंकि थोड़ी सी जगलिंग है फॉर अ वाइल इस महीने में, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो बाय एंड ऑफ द मंथ आप काफ़ी अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ से जो है अचीव कर सकते हैं। एक बैलेंस आपकी लाइफ में आ सकता है, लोगों के साथ अच्छा कनेक्ट आपकी लाइफ में आ सकता है और मुझे ऐसा लगता है कि नई अपॉर्चुनिटीज़, नई बिगिनिंग्स, हीलिंग, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लाइफ में आएंगी। क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो दिसंबर का महीना ओवरऑल आपके लिए काफ़ी क्लैरिटी, काफ़ी अच्छी चीज़ें, आपके अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट, आपके अपने हार्ट के साथ कनेक्ट, हार्ट हीलिंग, अपनी प्रोटेक्शन, वो सब आपके लिए दिसंबर का महीना जो है वो लेके आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं आपके हेल्थ की। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सबसे पहले तो आपको बोलूँगी हार्ट हेल्थ और स्टमक हेल्थ, दो चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और स्टमक हेल्थ मुझे ज़्यादातर कार्ड्स में आ रही है, शायद वेदर चेंज हो रहा है इसलिए स्टमक हेल्थ ज़्यादातर कार्ड्स में आ रही है, लेकिन थोड़ा सा हैवी फूड जो है उसको आप अवॉइड करें। हो सके तो नॉनवेज किसी तरह का आप अवॉइड करें, रिलीजियस रीजंस की वजह से नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि हैवी फूड जो है वो आपको स्टमक प्रॉब्लम्स जो है वो दे सकता है। तो एक तो स्टमक आपका और हार्ट हेल्थ जो है, उन दो चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि एक और चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा हार्मोन्स आपके बैलेंस्ड रहें, तो अपनी इमोशनल हेल्थ का आपने ख्याल रखना है और उसके साथ में अपनी लाइफ में अपने माइंड और थॉट्स को आपने थोड़ा सा बैलेंस रखना है। फीमेल्स के लिए मेजरली कंसर्न लग रहा है मुझे उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से या ब्रेस्ट से रिलेटेड, तो किसी तरह का वो कंसर्न हो सकता है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। अदर देन दैट मुझे ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं लग रहा है आपके हेल्थ पे, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर केयरफुल रहना है। अगर कहीं किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको लगता है, कहीं किसी तरह का कोई अलार्म, मतलब कहीं किसी तरह का कोई इशू आपको लगता है, तो आपने इमीडिएटली उसको एड्रेस जरूर करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। ये आपने इस महीने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अदर देन दैट मुझे ऐसा कोई मेजर इशू नहीं लग रहा है। टेम्परेंस कार्ड आपके नो स्पेस पे है और टेम्परेंस कार्ड का जो पिक्चराइजेशन है इसमें, जिस तरह से वो उसको बताया गया है, वो बहुत अलग है नॉस्ट्रेडेमस के कार्ड्स में। तो मैं आपको एक और चीज़ जो सजेस्ट करूंगी वो ये कि इस महीने आपने किसी भी ऐसे पर्सन की बातों में नहीं आना है जो आपको किसी तरह की नेगेटिविटी में उलझाए। तो अगर आपको कोई कहता है कि आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट है, आपको हेल्थ इशू हो रहा है क्योंकि आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है, इस तरह की कोई भी बातें जो हैं उनमें आपने नहीं आना है और अपने आप को बैलेंस रखना है। इस महीने थोड़ी सी पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा अप डाउन होगा सिचुएशंस में, लेकिन थोड़ी सी पेशेंस के बाद आपको हर तरह से हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, हर तरह से आपको अपनी लाइफ में बेटर चीज़ें ही देखने को मिलेंगी। बात करें आपके वेल्थ या मनी की, तो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पेंटिकल में एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है और एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है अबंडेंस, मनी आने का। टू ऑफ पेंटिकल है और एस ऑफ पेंटिकल है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है, कोई भी एसेस जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, मनी आने का संकेत है, नई अपॉर्चुनिटीज आने का संकेत है, तो डेफिनेटली मनी आपकी लाइफ में आएगा। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि शुरू में कुछ टाइम के लिए आपको मनी रिलेटेड जगलिंग हो, और दूसरा क्योंकि मनी आपकी लाइफ में आएगा और मुझे लगता है ये किसी नई अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है, तो हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आए, मनी जो है वो बिगिन हो बाय एंड ऑफ द मंथ, और इसीलिए थोड़ा सा जगलिंग आपको करनी पड़े। लेकिन इस महीने आपने ये ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट्स इस महीने अवॉइड कीजिए अगर अवॉइड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट्स या बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश ना कीजिए इस महीने अगर आप पॉसिबल है तो। और उसके साथ में लाइक आई सेड कि अगर कोई आपको किसी तरह की कोई ऐसी चीज़ बोलता है कि ये कर लो आपको इस तरह का फ़ायदा होगा, वो कर लो आपको इस तरह का फ़ायदा होगा, तो उस चीज़ में आप ज़रूर बिल्कुल ना जाएं। ये एक चीज़ है। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉसिबिलिटी भी है, क्योंकि मनी तो आपके लाइफ में आएगा, लेकिन मुझे लगता है हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, स्पेशली अगर आपको अपने आप को नहीं है तो आपके फैमिली मेम्बर्स को हो सकते हैं मंथ के ड्यूरिंग में, जिनकी वजह से थोड़ा सा आपका मनी जो है वो उस तरफ स्पेंड हो। तो इस वजह से थोड़ी सी मनी रिलेटेड जगलिंग जो है वो आपको करनी पड़ सकती है। बात करें आपके रिलेशनशिप्स की या लव की, तो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना मुझे पेज ऑफ कप्स है सेंटर में,
तो हार्ट है और किंग ऑफ कप्स है। तो ये महीना मुझे ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि नई रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में आएंगी, प्लस फैमिली को लेकर भी ये महीना जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि 10 ऑफ वैंड्स जो है और 4 ऑफ वैंड्स जो है ये यहाँ पे बहुत अलग तरह से एक तरह से डिपिक्ट किया गया है, जहाँ पे कुछ लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ लोग एक दूसरे के साथ हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो फैमिली और लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये लोगों के साथ कनेक्ट करने का महीना होगा, ये फैमिली मेंबर्स के पास आने का महीना होगा, एक दूसरे के साथ मिलने का महीना होगा। उसी के साथ क्योंकि कोविड की सिचुएशन चल रही है, थोड़ा सा केयरफुल रहने का टाइम भी है। और लाइक आई सेड कि आपकी फैमिली में अगर आप नहीं तो फैमिली में किसी को कोई हेल्थ सिचुएशन आ सकती है, तो उसको लेकर भी थोड़ा सा केयरफुल रहने का टाइम है। क्योंकि अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो इसको एक तरह से हम एक हॉस्पिटल के व्यू के साथ भी मैच कर सकते हैं इस कार्ड को। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन थोड़ी सी हो सकती है जो आपको हैंडल करनी पड़े, बट अदरवाइज रिलेशनशिप वाइज मुझे लगता है उस सिचुएशन के कारण हो सकता है कि आप लोग और ज्यादा, आपके फैमिली मेंबर या रिलेटिव्स या आपके पार्टनर और ज्यादा आपके क्लोज आए। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो और बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, तो ये महीना है जहां पे आप अपनी बात जो है उसको रख सकते हो, लेकिन आपको अपने वर्ड्स के साथ थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, लेकिन 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है जिसमें एक लायन है, और यूजुअली लायन जो है वो शीप को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये स्वॉर्ड लेके शीप्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर आप देखो तो इस कार्ड में वो शीप्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन जिससे आपको लगता था कि मुझे हार्म करेगा या ये मुझे हाँ नहीं बोलेगा या इसके साथ मेरा बैलेंस नहीं हो सकता, रिलेशनशिप हो सकता है किसी ऐसे पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप जो है वो वाकई बैलेंस की तरफ जाए, बेटरमेंट की तरफ जाए। तो अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, किसी को कुछ बोलना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली वो कर सकते हैं। मैरिज का प्रपोजल है तो आप डेफिनेटली वो दे सकते हैं। मैरिज की पॉसिबिलिटी भी मुझे इस कार्ड से लग रही है आपके इस मंथ में। और उसके साथ में कहीं ना कहीं एक और चीज का आपने ध्यान रखना है इस महीने, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है, लेकिन किंग ऑफ कप्स की डिपिक्शन जो है वो थोड़ी सी अलग है यहाँ पे। और इस महीने आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर कोई किसी तरह का आपको लालच, मतलब लालच के कारण आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो, लालच के कारण आप किसी के साथ कनेक्ट हो रहे हो किसी तरह की, तो आप उसमें अपने आप को फंसा रहे हो। तो आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि अगर आप किसी के साथ भी कनेक्ट हो तो आप लाइक आई सेड प्रोटेक्टेड, अपने आप को क्लियर रख के प्रोटेक्शन, आपका माइंड जो है वो क्लियर होना चाहिए कि आप किस लिए इस रिलेशनशिप में जा रहे हो। अगर आप क्लियर हो, आप लव या केयर के लिए जा रहे हो और किस तरह का लालच या किस तरह की नेगेटिविटी नहीं है उसके साथ इन्वॉल्व, तो वरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी तरह से भी कोई आपको लड़ कर रहा है, किस तरह से भी कोई आपको कोई लालच दे रहा है किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने की या रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की या किसी भी तरह से, तो आपने उससे थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखना है, क्योंकि वो एक्चुअली एक ट्रैप हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे चूहे हैं और एक पर्सन उनको कुछ दे रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उसका इरादा जो है वो उनको ट्रैप करने का है, क्योंकि उसने एक पिंजरा टाइप का ले रखा है। तो इसीलिए आपने इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, या बाकी एरिया ऑफ लाइफ में भी आपने ध्यान रखना है कि किसी तरह की ऐसी सिचुएशन हो तो अपने आप को केयरफुल रखें आप। अदरवाइज मुझे कोई ऐसा रिलेशनशिप वाइज अच्छा महीना लग रहा है ओवरऑल। शुरू में ही मैजिशियन है, तो मैजिशियन और इस कार्ड के इकट्ठा होने के कारण मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है कि रिलेशनशिप्स को लेकर आपको फर्स्ट 2 वीक्स थोड़ी क्लैरिटी ना आए, थोड़ा सा आपको अनक्लियर लगे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको डेफिनेटली काफी ज्यादा क्लैरिटी जो है वो नजर आएगी और आपकी रिलेशनशिप्स जो है वो वर्थ इट होगी, बेटर होंगी। रादर अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, अपने पार्टनर को अनाउंस करना चाहते हैं, कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो इट इज टाइम जब आप कीजिए वो कम्युनिकेट और बेटर होगा। बेबी बर्थ की बात करें तो प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी भी है कार्ड्स पे, और फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव ऑल्सो पॉजिटिव हैं कार्ड्स, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस रखना है। और अगर आप किसी की थेरेपी ले रहे हैं, किस तरह के डॉक्टर को देख रहे हैं, किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, स्पेशली प्रेगनेंसी रिलेटेड, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अगर हो सके तो सेकेंड ओपिनियन आपने जरूर लेना है। बात करें आपके जॉब या करियर की, तो जॉब या करियर वाइज भी ये महीना पॉजिटिव है आपके लिए। थोड़ी सी जगलिंग हो सकती है शुरू में महीने के, लेकिन कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट हो सकती है। मैजिशियन का कार्ड है, अपॉर्चुनिटी आ सकती है। उसके साथ में कोई चीज जिसके लिए आप बहुत प्रोटेक्टिव थे, जिसको आपने बहुत अपने क्लोज रखा था, उससे रिलेटेड किसी तरह का कोई वर्क जो है वो आप कर सकते हो। ये कोई चीज हो सकती है, कोई जॉब हो सकती है जो आप करना चाहते थे, आपके बहुत क्लोज थी, या कोई ऐसा अपना बिजनेस या अपना काम जो आप करना चाहते थे जो आपके बहुत क्लोज था। ये महीना है जिसमें आप शुरुआत कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास जॉब नहीं है
हैं तो नई जॉब की शुरुआत हो सकती है। अगर आप बिजनेस अपना करना चाह रहे थे तो नए बिजनेस की शुरुआत हो सकती है, और काफ़ी लोग और भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। लेकिन लाइक आई सेड, एक ही चीज़ का आपने ध्यान रखना है, चाहे ये बिजनेस है चाहे ये जॉब है, आपने ध्यान रखना है कि अगर किसी तरह का कोई लालच आपको दे रहा है या कोई पर्सन कुछ और पोर्ट्रे कर रहा है अपने आप को, तो थोड़ा सा रियलिटी चेक या बैकग्राउंड चेक जो है आपने ज़रूर करना है। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हो, आप प्रमोशन या ग्रोथ की वेट कर रहे हो, तो उस तरह की अनाउंसमेंट भी मुझे लगता है पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी ऐसी है कि शायद आपको थोड़ा और अपनी जॉब के लिए क्लियर होना पड़ेगा, थोड़ा अपने काम के लिए और ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ेगा, और हो सकता है इन अ वीक और 2 आपको लगे थोड़ा और विजिलेंट होने में, थोड़ा ज़्यादा केयरफुल होने में, थोड़ा ज़्यादा चीज़ें पिकअप करने में। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे और आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली ग्रोथ की पॉसिबिलिटी भी एंड ऑफ द मंथ बनती है। बात करें आपके सोल पाथ की, तो सोल पाथ में क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स जो है वो आपके पर्सनालिटी कार्ड्स पे आई है, मुझे लगता है कि इस महीने इंट्यूशन जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगी। लेकिन क्योंकि टेम्परेंस जो है वो आपके नो स्पेस पे है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी इंट्यूशन को सुनने के लिए आप अपने आप को बैलेंस्ड रखें, इमोशनली इम्बैलेंस ना हो, और अपनी इंट्यूशन को दूसरे लोगों की बातों के साथ कनेक्ट ना करें, अपनी इंट्यूशन को दूसरे लोगों की बातों से इंपैक्ट ना होने दो। तो पॉसिबल है आपके माइंड आपको कुछ बताए, कोई और आपको कुछ और बताए, और आप अपने माइंड की बात जो है उसको शट डाउन कर दो और आप दूसरे की बात सुनने लग जाओ। तो वो थोड़ा सा आपने पेशेंस रखना है। अगर आप पेशेंस रखोगे और अपनी इंट्यूटिव डेवलपमेंट पे काम करोगे, थोड़ा सा मेडिटेट करोगे, थोड़ा सा अपना इनर अपने आप के साथ कनेक्ट करोगे, अपने जो आपका हार्ट है, जो आपका हार्ट बोलता है, जो आपका दिल बोलता है, जो चीज़ें आप करना चाहते हो, जिन चीज़ों पे आपको लगता है कि आपको प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, अपने इमोशंस जिनको आपको लगता है प्रोटेक्ट करना है, उनको क्लियरली जब आप चेक करोगे तो आप उनके बारे में कुछ और ज़्यादा समझ पाओगे। और जब आप वो चीज़ें समझोगे तो आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि आप एक्चुअली में आपकी इंट्यूशन जो है वो आपसे बात करती है, आपका माइंड या आपका हार्ट जो है वो आपसे बात करता है। इट्स जस्ट दैट आप केयरफुली सुनते नहीं हो। तो इस महीने वो चीज़ थोड़ी सी और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकती है। आपका हार्ट या आपकी इंट्यूशन जो है एक लाउड स्पीकर लेके आपके सामने बोल सकती है, ताकि आप सुनो। तो अपने मन की बात जो है वो सुननी है, वो आपके सोल ग्रोथ के लिए काम करेगी। चक्रा ऑफ द मंथ आपके लिए 2 चक्रास आए हैं, सोलर प्लेक्सस और सैक्रल, स्वादिष्ठाना और मणिपुरा चक्रा। दोनों ही चक्रा के मेडिटेशन चैनल पे है, प्लीज़ कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना है जहाँ पे आपको अपने आप को हील करना है, अपने इमोशंस को हील करना है और क्लैरिटी से देखना है। थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप क्लैरिटी रखेंगे अपने थॉट की, आइडिया की, माइंड की, तो आप एक्चुअल में बहुत अच्छा कर सकते हैं इस महीने में। मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ आपके लिए पेशेंस का कार्ड आया। ये 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है, पेशेंस का कार्ड है, और कहीं ना कहीं आपके कार्ड बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ें आपने अपने दिल से की हैं, आपको चाहे जैसा भी लगता है कि उसका रिजल्ट नहीं आएगा, या बिकॉज थोड़ी सी जगलिंग है तो आपको इमीडिएट उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा है, थोड़े से पेशेंस रखिए, आपको डेफिनेटली उसका रिजल्ट दिखेगा। इस महीने आप अफर्म कर सकते हो कि मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ या अलाउ करती हूँ कि मैं कामली चीज़ों के रिजल्ट आने का वेट करूँ। जो भी चीज़ें मैंने की हैं उनका हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही आता है। यूनिवर्स मेरे साथ पूरी तरह काम कर रहा है उन चीज़ों के पॉजिटिव रिजल्ट के लिए, और मुझे उनसे बहुत अच्छे रिजल्ट जो हैं वो मिल रहे हैं। तो आपने ये अफर्मेशन ज़रूर करनी है। बात करें आपका सरेंडर कार्ड ऑफ द मंथ, तो क्या क्या चीज़ है आपको सरेंडर करना है जिसको, तो आपका कार्ड बोलता है कि सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग। तो चाहे वो फिजिकल, इमोशनल या स्पिरिचुअल हीलिंग हो, यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, यूनिवर्स को आपकी हीलिंग करने दीजिए। और एक्चुअली में लाइक आई सेड कि प्रोटेक्शन आपको मिल रही है, और आपको ऐसे लोगों से इस महीने प्रोटेक्शन मिल सकती है, या ऐसे लोग आपके करीब आ सकते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था, या आपको लगता था कि ये मेरा कुछ अच्छा नहीं कर सकते, या फिर आपको लगता था ये मेरे लिए नुकसान करने वाले हैं। ऐसे लोग आपको बहुत अलग तरीके से इस महीने मिलेंगे, और वो लोग जो अपने आप को बहुत अच्छा पोर्ट्रे करते थे, शायद वो उतने अच्छे नहीं निकले। तो ये महीना आपको वो रियलिटी चेक डेफिनेटली देने वाला है। तो आपने अपने आप को यूनिवर्स के हवाले कर देना है कि आप पूरी तरह हील्ड हो, आप पूरी तरह अपने आप को बैलेंस रखो, और जब आप वो करोगे तो चीज़ें जो है वो डेफिनेटली अच्छे की तरफ जाएंगी। एंजल मैसेजेस आपके या क्या होगा जब आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे, तो आपके कार्ड्स बोल रहे हैं कि अगर अपना पास्ट रिलीज कर दोगे तो आप इस सिचुएशन से बहुत अच्छे से टाइम बाहर निकलोगे, और टाइम जो है वो सारे वुंड्स हील करता है। तो आप हमेशा जो वक्त है, या जो एंजल्स हैं, जो गाइड्स है, वो हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं, वो हमेशा हमें पकड़ने के लिए, हमें होल्ड करने के लिए होते हैं। इट्स जस्ट दैट हम वो चीज़ समझ नहीं पाते हैं, और हमें लगता है, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के मन में एक ख्याल आ रहा हो कि भगवान है ही नहीं, कहाँ है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरे को तो कोई अच्छा कुछ नहीं कर रहा है, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है। इस तरह के थॉट्स आपके माइंड में आ रही हो, तो कार्ड्स बोल रहे हैं कि वो थॉट्स कंप्लीटली छोड़ दीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ें हुई हैं पास्ट में वो आपके बेनिफिट के लिए हुई हैं, और आपके लिए कुछ बेहतर है जो इंतज़ार कर रहा है। और अब
एक टाइम है जब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे जाओ और जो चीज़ें सही हैं वो करो, और जब आप सही चीज़ें करोगे तो आपको सही रिजल्ट जो है वो डेफिनेटली मिलेगा। नंबर ऑफ द मंथ की बात करें तो नंबर 1 आपके लिए नंबर ऑफ द मंथ रहेगा इस महीने। कलर ऑफ द मंथ ऑरेंज, येलो, गोल्डन, सिल्वर, कोई भी शेड्स आपके लिए अच्छी रहेंगी। अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इनको लाइक ज़रूर कीजिए और अपने सोशल मीडिया पे सबके साथ इनको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंच पाएँ। और भी वीडियोस हैं चैनल पे पॉजिटिविटी को लेकर, लाइफ चेंजिंग कुछ चीज़ें हैं जो बहुत लोगों को हेल्प कर सकती हैं, और इंटेंट भी वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिले। तो प्लीज़ इंटेंट में आप हेल्प कीजिए, अब जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल पाएगी। बात करें 2021 की एनर्जी, तो अगर इस महीने आप अपने आप को बैलेंस करते हैं, इस महीने अगर पेशेंस रखते हैं, अपने आप को नर्चर करते हैं, स्टार कार्ड आया है डेफिनेटली एक तरह से, अगर आप वैंड के कार्ड भी यहाँ देखोगे तो उनमें स्टार्स हैं काफ़ी ज़्यादा, और स्टार कार्ड होता है शाइन करने का, लोगों के बीच में आने का, जहाँ लोग आपको समझते हैं, जहाँ लोग आपकी इंपॉर्टेंस समझते हैं, जहाँ आप एक यू शाइन लाइक अ स्टार। और वही एनर्जी जो है वो आपको इस महीने मिलेगी अगर आप अपने आप को बैलेंस करेंगे, और उसी एनर्जी को आप कैरी फॉरवर्ड करोगे नेक्स्ट ईयर के लिए। और 2021 का ईयर ऐसा होगा जहाँ पे एक आप जो लाइट दूसरों को दिखाते हो, जो गाइडेंस आप दूसरों को देते हो, जो बातें आप दूसरों को बोलते हो, वो गाइडेंस आप देखोगे। जहाँ आपको एक तरह से क्लैरिटी नहीं हो रही थी, आपको लग रहा था कि भगवान मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, कोई चीज़ नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, तो वो आपके गाइड्स है, एंजल्स आपके साथ कनेक्ट करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी जो है आगे बढ़ने की मिलेगी। मैनिफेस्टेशंस होंगी, तो आप जो चीज़ें करना चाह रहे थे, आप जो चीज़ें अपनी लाइफ में चाह रहे थे, उन तक आप पहुंचोगे, आप मैनिफेस्ट करोगे अपनी थॉट्स को। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इस महीने अपने माइंड को क्लियर कीजिए और अपने आप को पॉजिटिव कीजिए, ताकि आप पॉजिटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट करो नेक्स्ट ईयर में। और जब आप वो करेंगे तो स्लोली बट स्टडीली आप ग्रोथ की तरफ बढ़ोगे। इंडिपेंडेंस का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है, मनी का कार्ड है, आप में से बहुत लोग अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं उसका कार्ड है। तो वो सारा फ्लो जो है, अबंडेंस जो है वो आपकी तरफ आएगी, लेकिन लाइक आई सेड उसकी नींव जो है वो इस महीने में पड़ेगी। इसीलिए जो लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं लेकिन एक्चुअल में अच्छे नहीं है, उनको पहचानिए। जो लोग आपको लगता है कि बहुत अच्छे नहीं है लेकिन वाकई में इस महीने आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी बेहतरी के लिए काम करेंगे, उनको समझिए और अपने आप को समझिए, और अपने आप को समझ के, अपनी इंट्यूशन को समझ के दूसरों की बातों में ना आके आगे बढ़िए, अपने आप को हील कीजिए और सही रास्ते पे जाइए, तो आपको सब चीज़ें जो है वो अच्छी लगेंगी। अगर इससे ज़्यादा आप जानना चाहते हैं तो पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा या कमेंट सेक्शन के द्वारा आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, और मैं आपको नंबर शेयर करूंगी अपना, और हम रीडिंग को आगे लेके जाएंगे। और लाइक आई सेड, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा लोगों के साथ। चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोज़ है, अपनी फीडबैक दीजिए, जो आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है कमेंट्स भेजिए। और साथ में विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। 2021 आपके लिए बहुत अच्छा हो, बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, अबंडेंस लेके आए, नई गाइडेंस लेके आए, मैनिफेस्टेशंस लेके आए, और अभी से अपने माइंड को पॉजिटिव कीजिए ताकि आप अच्छे से पॉजिटिवली चीजें जो है 2021 में मैनिफेस्ट कर पाए। मैं आपके साथ मिलूंगी 2021 में आपकी जनवरी की रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।